अस्सलाम वालेकुम। सबको सुनने देखने वालों को गुरु बाबू चैनल की तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। आज हम अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की एक गज़ल असरार व रमूज़ से, जो राह हक में चलने वाले खुदी की तलाश में है, इश्क की तलाश में है या अपने आप की तलाश में है, उनके लिए बहुत अच्छा तोहफ़ा है। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत आसान अल्फाज में हमें बताया। इसी गज़ल में उन्होंने नूर एक नुक्ता है यानी महबूब, और इसी गज़ल में उन्होंने बताया कि इश्क को तलवार और खंजर से कोई ख़तरा नहीं, और इश्क में अगर कामयाबी चाहिए तो उसने कहा इश्क के लिए अपने रूम को तबरेज़ की आग में जला दे, और अगर इश्क का दावा करना है तो यार की तकलीद कर, और साथ ही अगर अपनी मुट्ठी भर मट्टी यानी ये अरबा अनासर आग पानी मिट्टी हवा, अगर इसे कीमिया बनाना है तो कोई महबूब बना। चले इनकी खूबसूरत गज़ल शुरू करते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के असरार और रमूज़ है। आपने फरमाया नुक्ता नूरे के नाम में खुदी अस्त, ज़ेरे खाक माँ शरारे जिंदगी अस्त। नूर का नुक्ता जिसका नाम खुदी है, यही नुक्ता हमारे बदन में जिंदगी की चिंगारी है। नूर का नुक्ता यानी महबूब, मर्दे कामल, और उसी का नाम खुदी है, और वही इस खाकी वजूद के अंदर शौक व ज़ौक़ पैदा करता है। इसी में अल्लामा इक़बाल सरकार ने अपनी गज़ल में फरमाया अज़ मोहब्बते मीशवद पाइंदा तर, जिंदा तर सो जिंदा तर पाइंदा तर। ये मोहब्बत ही है जो ज्यादा जिंदा, ज्यादा पायदार, ज्यादा चमकदार और ज्यादा जलाने वाली है। फिर आप सरकार फरमाते हैं अज़ मोहब्बत इश्ताले जोहरश अर्तकाए मुमकनाते मुजम्मरश। मोहब्बत ही से इसके जौहर में निखार पैदा होता है, और मोहब्बत ही की वजह से इसके अंदर की सलाहियतों की तरबियत होती है, जो इस वजूद में अल्लाह जल्ला शानहू ने रखी हुई हैं। वो सारी मोहब्बत ही की वजह से उसमें निखार आता है। फिर आप सरकार ने फरमाया फितरत ओ आतशे अंदोजे इश्क आलम अफरोजी बिया मौजूज इश्क। इसकी फितरत इश्क ही की वजह से गर्मी हासिल करती है, और इश्क की वजह से ही दुनिया को जगमगा देने वाला तरीका सिखाती है। फिर आप सरकार फरमाते हैं इश्क राज तेगो खंजर बाक नीस्त, असल इश्क अज आबो पादो खाक नीस्त। इश्क को तलवार और खंजर से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इश्क की असल अनासरे अरबा यानी आग पानी मट्टी हवा से नहीं है, इसलिए इसे कोई खतरा नहीं है। फिर अल्लामा इक़बाल सरकार फरमाते हैं दर जहां हम सुलाओ हम पेकारे इश्क, आबे हिवा तैगे जोहरे दारे इश्क। इश्क की जोहरदार तलवार का ताल्लुक आबे हया से है, इसी से दुनिया में सुलाहो आतशी का वजूद है, और इसी से दुनिया में जंगो जतल भी है। फिर आप सरकार फरमाते हैं अज नगाह इश्क खाराए शक बवद, इश्क हक आखिर सरापा हक बवद। इश्क की निगाह पत्थर को तोड़ देती है। हक यानी महबूब से इश्क कर, ताकि इसको सर से पांव तक महबूब बना देता है। फिर आप सरकार ने फरमाया आशकी आमोजों महबूबे तलब, चश्मे नोहे कल्बे अयूबे तलब। है मुखातब,
تو आशिकी के अंदाज सीख और अपने लिए महबूब तलाश कर। आशिकी आमोजो महबूब तलब, अपने लिए महबूब को ढूंढ, तलाश कर। चश्मे नोहे कल्बे अयूब तलब, मगर ये मकसद हासिल करने के लिए हजरत नूह की आंख और हजरत अयूब का दिल चाहिए, मतलब कि सब्र चाहिए। फिर आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कीमियाए पैदा कुन अज मुश्ते गले, बोसा जन बर आस्ताने कामले। अपनी मुट्ठी भर मट्टी को अगर आपने कीमिया बनाना है तो किसी कामल इंसान के आस्तान पर बोसा जनी कर। कोई महबूब ढूंढ, कोई राहबर ढूंढ, कोई मुर्शद ढूंढ, ताकि तू इस वजूद जिसे मुट्ठी भर मट्टी, आप सरकार ने कहा, अगर कीमिया करना है तो इसका एक ही हल है, किसी कामल इंसान को पहले ढूंढ, फिर उसके आस्थान पर बोसा जनी कर, ताकि तेरी ये मट्टी कीमिया बन जाए। फिर आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शम्माए खुदरा हम चो रूमी पर फरोज, रूम रा दर आतशे तबरे सोज। अपनी शम्मा को मौलाना रूम की तरह रोशन कर और रूम को तबरेज की आग में जला दे, यानी अपने आप को अलविदा कह दे और महबूब को आमद कर, यानी कि रूम को खत्म कर और तबरेज तबरेज रह जाए। फिर आप सरकार फरमाते हैं, हस्त माशूक के निहा अंदर दिलत, चशम अगर दारी ब्याह बन माए मत। तेरे अंदर, तेरे दिल के अंदर एक महबूब पोशीदा है, अगर तू देखना चाहता है तो मेरे पास आ, मैं तुझे दिखाऊं। फिर आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कैफियत हा खेजा अज सहबाए इश्क, हस्त हम तकलीद अज असमाए इश्क। इश्क की शराब से कई कैफियतें पैदा होती हैं, तकलीद भी इश्क के नामों में से एक नाम है। तकलीद यानी कि सर से पांव तक मुर्शद ही मुर्शद हो जाना और उसकी पैरवी करना, उसकी हर बात को अपने ऊपर वारद करना। फिर इल्लामा इकबाल सरकार राहे हक के आशिकों को बहुत खूबसूरत ये शेर में बयान करते हैं। आशिकी यानी कि आशिकी क्या है? आशिकी मोहकम शोअज तकलीद यार। आशिकी क्या है? बस तकलीद यार में पक्का हो जा, बस उस तकलीद यार कर, ताकमन तू यजदा शिकार, ताकि तू महबूब को शिकार कर सके। फिर आप सरकार फरमाते हैं, अंध के अंदर हिराए दिल नशी, ए मुखातब तू थोड़ी देर के लिए दिल के गारे हीरा में बैठ। तर्क खुद कुन सोए हक हिजरत गजी, वो अपने आप को छोड़कर महबूब की तरफ हिजरत कर जा, यानी कि खुदी को छोड़ और महबूब को पाले। फिर आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहकम आज हक शु सोए खुद गामजन, हक से मोहकम होकर अपनी तरफ वापस आ जा। मोहकम आज हक शो सोए खुद गामजन, और खुद को पहचान। मा नाराफा नफसा फाका दाराफा रब्बा, खुद को पहचान तो उसको पहचानेगा, महबूब को पहचान जाएगा। और लातो अजाए हवसे रा सर शिकन, और हिरसो हवा के बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दे। महबूब के पास जाकर जरा बराबर भी कोई हिर्स ना रख, ताकि मुझे कुछ मिलेगा, इसलिए सर से पांव तक तुम महबूब महबूब नहीं बन सकेगा अगर तुम हिर्सो हवा को नहीं छोड़ेगा। इनके बुतों को भी टुकड़े टुकड़े कर दे। फिर आप सरकार फरमाते, लश्करे पैदा कुन आज सुल्तान इश्क,
जलवाए गर शो बरसर फारान इश्क। इश्क के सुल्तान से लश्कर पैदा कर और इश्क की चोटी पर जलवा नुमा हो जा। ता खुदाए काबा बन नवाजो तेरा, शरा इन्नी जाली साजो तेरा। और ताके दिल के काबा का खुदा तुझ पर नवाजिश करे, और जो उस महबूब ने फरमाया तो मैं जमीन पर अपना इश्क का नायब बनाने वाला हूं कि शरा और तफसील तू बन सके। बहुत खूबसूरत इलामा इकबाल सरकार की ये गजल कलंदर लाहौरी की। राह हक में चलने वालों के लिए तोहफा। इसका एक एक लफ्ज बहुत कीमती है। इसको गौर से देखें, सुने और अपनी हक की राह में कामयाब हो जाए। शुक्रिया।